दोस्तों, अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में इजीली इसको सॉल्व करना, तुरंत तुरंत सॉल्व करना, वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड उठाएंगे, टेबल पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। वैसे नहीं करना है, आपको एक काम करना, टेबल लर्न कर लेना है। या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों के जैसे, 10 ऊपर लिखोगे, 10 नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2-3 लाइन खींचोगे, नीचे कैरी लोगे, तब तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पेपर में अगर इसको इजीली क्रैक करना है, पेपर मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो 2-3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे टेबल 25 तक को आप पढ़ लो, पूरा याद हो ज़ुबान पे। उसके बाद स्क्वायर कम से कम आपको 25 तक याद होनी चाहिए। और जो क्यूब है वो आप 30 तक, सॉरी, अगर आप 20 तक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो स्क्वायर रूट का बेसिक मेथड तो आपको पता ही है। खैर, हम इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम में ईज़िली इसको कर सकें। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो हमने लिखा है स्क्वायर सबका, एक का स्क्वायर अगर है तो वो एक ही आएगा, ठीक। यानी उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो एक आएगा। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। 3 का करेंगे तो 9 आएगा। 4 का करेंगे 16 आएगा। लेकिन 16 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ज़रा गौर करिएगा। 5 का अगर हम करेंगे तो 5 का तो हमेशा 5 ही आता है। 6 का हमेशा 6 ही आता है। 7 का करेंगे, देखिए 9 आ रहा है। 8 का करेंगे 64, 8 × 64 तो 4 आ रहा है। फिर 9 का करें 1 आएगा। ऐसे ही जब 0 का करेंगे हम लोग तो 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे 11, 12, 13, तो आपको दिखेगा यूनिट डिजिट जो है वो आपका रिपीट करेंगे। 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 6 का 4 आएगा, 4 का 6 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो ये, चलिए, ये तो जनरल सी बात हो गई। हमने टेबल लिख दिया 25 तक, उसका स्क्वायर कर दिया। आप ये कर सकते हैं। अगर आप 1-2 बार लर्न कर लेंगे, कोशिश करिए सामने मेज़ पे लिख के रख लो। आप बार बार नज़र के सामने आएगा तो आपको याद हो जाएगा। आपको 25 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। क्यूब आपको 20 तक याद होनी चाहिए। टेबल आपको 25 तक याद होनी ही चाहिए। तो आपका मैथ का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लो आप कभी अगर एग्ज़ाम में आती है कोई चीज़, तो अगर बिना पढ़े आप जाओगे तो देखो आपको लेंथी लगेगा। आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड उठाओगे और इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन हम आज देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे इसको इजीली कर दें। यूपी टेट में खासकर इन सब का काफ़ी यूज होता है। एसएससी में यूज होता है। सीडीएस वगैरह हो गया, 10+2 हो गया। तो देखो एक बात, एक चीज़ यहाँ से सामने आ रही है। एक का हमेशा एक ही आएगा, स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट। 2 का अगर करेंगे हम लोग, 2 में क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का जब करेंगे हम लोग तो 9 आएगा। सिमिलरली अगर 4 का करेंगे 6 आएगा। 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर 6 का करेंगे 6 आएगा। 7 का करेंगे तो 9 आएगा। 8 का करेंगे तो 4 आएगा। 9 का करेंगे 1 आएगा। और 0 का करेंगे तो यार ये तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए दोस्तों। देखो, कौन सा चीज़ ऐसा है जो हमेशा सेम रह रहा है। जैसे 5 का है तो हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। 5 का अगर है तो हमेशा 5 आएगा। 0 है तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा स्क्वायर करने पे। आया बात समझ में? अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। इसी तरह 6 है, 6 का हमेशा स्क्वायर जब भी करेंगे, कहीं पर भी अगर 6 आ रहा है नंबर में, तो 6 ही यूनिट डिजिट देगा, ठीक। और
बाकी जो आप देख रहे हैं जैसे 1 का है तो 1 ही आएगा, 1 का हमेशा 1 ही आएगा। बाकी अगर आप देखें, देखिए 2 का 4 होता है, 3 का 9 होगा, 4 का 6 होगा, 7 का 9 होगा, यानी 9 का 2 हो रहा है, एक 3 होगा एक 7 होगा। 8 का क्या हो रहा है, सिर्फ 4 होगा। तो ऐसे आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका यूज है क्वेश्चन वगैरह में। तो ये बस आप देख लो। अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल देखते हैं, तब आपका ये सारा डाउट क्लियर होगा। अभी अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सारा डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन आपका √2025। तो देखो एक बात आपको पता है, ये इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट होता है ये। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 कॉमन निके बाहर निकालते हैं, वही तो होता है। स्क्वायर रूट में 2 बेस होता है, जो 2 होता है वही बेस होता है। स्क्वायर रूट का जो बेस 2 ही होता है। इसका मतलब जो पेयर बनेगा वो 2 का होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का बेस जो होता है 2 होता है, इसीलिए हम लोग जो पेयर बनाएंगे दोस्तों वो क्या होगा, आपका 2 का होगा। इसी तरह अगर क्यूब रूट रहेगा तो वहाँ पे जो बेस रहेगा वो 3 रहता है, इसलिए हम वहाँ पे पेयर क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपली जो पीछे के जो 2 डिजिट होते हैं ये 25, उसको आप भूल जाओ, ठीक, उसको आप भूल जाओ। अब देखो क्या बताना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे जो सबसे लास्ट डिजिट है 5 है। 5 किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 5 आता है, 5 ही में आता है। तो यहाँ क्या लिखो, आप 5 लिख दो और 2 डिजिट उड़ा दो, ठीक, उड़ा दिया आपने, बच्चा क्या 20। अब एक बात बताओ, 20 किसके स्क्वायर के पास आता है, जस्ट पास आता है, या किसके बराबर होता है। बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो आपको बताना है 20 किसके या तो बराबर या किससे किसके एक मतलब किससे जस्ट बड़ा है, ठीक है। 20 से बड़ी कोई नंबर नहीं होनी चाहिए। 20 किससे जस्ट बड़ा है, या तो उसके बराबर हो या तो जस्ट उससे छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 4 वाला, 4 स्क्वायर 16 से जस्ट बड़ा है 20, ठीक। तो क्या करेंगे, 20 के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। जिस नंबर के स्क्वायर के जस्ट बराबर हो या जस्ट बड़ा हो उसी नंबर को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और वही क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्या हो गया, 45 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, हो सके आपको समझ ना आया हो तो दोस्तों अगर इसको लगाते हैं फिर से हम लोग किसी दूसरे एग्जांपल के थ्रू, तब देखते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे आपने ले लिया दोस्तों √7225। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसको निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है, उसलिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। देखो स्क्वायर रूट है, इसीलिए पीछे के सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे का नंबर देखते हैं, क्या है 5 है। 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 में आता है, तो 5 में लिख दो। फिर 2 डिजिट उड़ा दो, पीछे से उड़ा दिया हमने, हटा दिया, बचा क्या 72। अब जो 72 है वो बताओ किसके स्क्वायर्स के बराबर आता है या जस्ट बड़ा होता है, किसके स्क्वायर से
जस्ट बड़ा होता है या बराबर होता है? अब बताओ, हम लोग जानते हैं टेबल 6 का पढ़ते हैं तो क्या आता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 72 जो है वो 64 से जस्ट बड़ा है। ठीक, अगर बराबर रहते तो वही नंबर लेते हैं, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो जस्ट उसे छोटा वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 72 से जस्ट छोटा वाला नंबर क्या है 64, उसको हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, और उसमें किसको सेलेक्ट करेंगे 8 को। तो इस 72 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 8। ठीक है, और यही जो 85 है आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, सबसे पहले क्या करिए, पीछे का डिजिट देखिए 5 है, तो क्या करिए वो किसके स्क्वायर में आता है 5 में, तो आप सीधे पहले क्या लिख लीजिए 5, फिर पीछे का 2 डिजिट आप हटा दो, बचा क्या 272। आपको याद होगा मैंने जो टेबल लिखाया था 25 का स्क्वायर, देखिए अब टेबल का यूज कैसे, आपको दिख ही रहा होगा टेबल का यूज कैसे हो रहा है, स्क्वायर का यूज कैसे हो रहा है, क्यूब का यूज़ तो अभी आगे होगा। तो एक बात बताओ 272 किसके स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर के बराबर होता है, या जस्ट किससे छोटा किससे बड़ा, ये आपको टेबल देख के पता चलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 16 का जो स्क्वायर होता है आपका दोस्तों वो होता है 256 होता है। 17 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है 289। अब बताओ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो अब 272 से नंबर जो सेलेक्ट करेंगे इन दोनों में से बड़ा नहीं होना चाहिए, 272 से या तो जस्ट छोटा हो या फिर बराबर हो। तो कौन सा नंबर है जो 272 से जस्ट छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो आपका दिख रहा होगा ये 256 वाला। तो 256 में कौन सा नंबर हो गया 16, तो हम लोग 16 वाले को सेलेक्ट करेंगे 17 वाले को नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 16, और यही जो 165 आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप? इसी तरह चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया 5625। पहले क्या करना है 5 हटाया, फिर 2 डिजिट हटा दिया आपने, कोई मतलब नहीं। 56 देखिए किस में आता है, 7 में क्या होता है 49, 8 में क्या होता है 64। अब बताइए 56 जो है 56 जो है वो किस नंबर से जस्ट बड़ा है 49 से, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे 7 को लेंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इजी है, ऐसे सॉल्व कर सकते। चले 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब मान लो आप एक क्वेश्चन हमने लिया √24 0 to 5। तो 5 किसके यूनिट डिजिट में आएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो 5 में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो 5 पहले लिख दो आप, फिर पीछे से हमने क्या बोला 2 डिजिट आप उड़ा दो, 25 का काम तमाम, बचा क्या 240। अब बताओ 16 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का सबसे पहले देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 16 का हमने लिखवाया था 256। देखिए स्क्वायर का कितना यूज है यहाँ पे दोस्तों, ऐसे क्यूब का यूज होगा, टेबल का यूज होगा, तो इससे क्वेश्चन ना थोड़ा इजी हो जाती है। थोड़ा टाइम टेकिंग जो लगता है आपका नॉर्मली जो बेसिक प्रोसेस से वो आपका बच जाता है। टाइम बचाने का आप काम करें एग्ज़ाम में, क्योंकि एक एक सेकेंड बहुत कीमती होता है आपके लिए। तो आपका तो यहीं से डिसाइड हो गया 240 बताओ किस नंबर से जस्ट बड़ा है 25 वाले से यानी 15 से। तो 15 को यहाँ सेलेक्ट करेंगे
और 155 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर अब भी नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, हम एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मानो 20-25 आया, ठीक, इसमें आपका पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इसको देख के आपको डरना नहीं है कि यार पॉइंट वाला आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। अब तक तो नॉर्मल पढ़ते आ रहे थे, 5 वाला था, इसको वो यूनिट डिजिट तो इजीली हो जा रहा था। अब क्या करेंगे, तो कुछ करना नहीं है। आपने इसके पहले सॉल्व किया था 20-25 का, आपने सॉल्व किया था, अभी वीडियो में आपने पहले देखा था कि हम लोग जब सॉल्व किए थे तो कर क्या रहे थे, 5 का यूनिट डिजिट 5 लिखेंगे, 25 हटाइए, हटा दिया। 20 किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है बताइए, 4 के। भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 20 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 16 से जस्ट बड़ा है, यानी 4 के। तो यहाँ 4 लिए, 4 लिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे अब दशमलव वाली है तो दशमलव के बाद आप लास्ट से जब 2 डिजिट हटाएंगे, 2 डिजिट हटा रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए 2-2 का पेयर बनता है, ठीक है, 2-2 का पेयर बनता है। तो जब पॉइंट के बाद 2 का पेयर बन रहा है, पॉइंट के बाद 2 नंबरों का पेयर बन रहा है, तो हम 1 दशमलव लगाएंगे, ठीक है, नंबर के बाद 0.1 लगाएंगे लास्ट से। यहीं पॉइंट के बाद अगर 4 रहता, यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है तो 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2 ठो। यहाँ तो एक पेयर बन गया 2-2 का, तो क्या करेंगे, तब हम जो यहाँ पे आंसर लिखेंगे वो दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। इसी तरह अगर 6 डिजिट होता है दशमलव के बाद, तो 2-2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, और जो यहाँ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ऐसे, मतलब यहाँ 3 पेयर बना 2-2 का, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए डिजिट। यहाँ 2 पेयर बना तो इसका मतलब यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ 1 पेयर बना तो इसका मतलब यहाँ पे 1 पेयर होना चाहिए। तो आया समझ में, ये तो समझाने वाली बातें हो गई। अब देखते हैं इसको, इस आंसर कैसे लाएंगे हम इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि आपने देखा ऊपर, दशमलव के बाद 1 पेयर बन रहा है, और यहाँ 5 तो था ही, और 20 किस में आ रहा था, 4 में। तो दशमलव के बाद जब 1 पेयर बन रहा है तो हम लास्ट से सिर्फ 1 डिजिट छोड़ के दशमलव ला देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो एक और क्वेश्चन देखिए, हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हम लेते हैं क्वेश्चन जैसे 0.7225 हो गया। अब आप बताओ, पहले एक चीज़ देख लो, इसमें कितना पेयर बनना है दशमलव के बाद, 2-2 का, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी 2-2 का 2 पेयर बन रहा है, 2-2 का 2 पेयर। तो अब क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो अपना प्रोसेस जो स्टार्टिंग में लगा रहे थे वही करना है। 5 का देखिए किसके स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट, 5, तो यानी 5 में ही आता है। फिर आप क्या करेंगे, आखिरी से दोस्तों 2 डिजिट उड़ा देंगे, बचा क्या, 72। अब बताओ 72 किसके 72 जो है किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 49 आएगा, 8 का करेंगे 64 आएगा, 9 का जब करेंगे तो 81 आएगा। यानी 72 जस्ट किससे बड़ा है, 64 वाला से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 8 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब बताओ दशमलव के बाद 2-2 का 2 पेयर बना हुआ है,
तो जो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे उस पर भी दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अगर एक पेयर बनना है तो 1 डिजिट, 2 पेयर बनना है तो 2 डिजिट, 3 पेयर बनना है दशमलव के बाद तो 3 डिजिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। तो यहाँ क्या बनना है, दशमलव के बाद 2 पेयर, यानी हमारा जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो 8 के आगे दशमलव लग जाएगा, तभी तो 2 डिजिट होगा। ये आपका आंसर हो गया। इजी है। अब देखिए, अगर आपको ये भी नहीं है समझ में आ रहा है तो फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग। दोस्तों घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, √2.7225 लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 में आएगा, मतलब किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है। किसका स्क्वायर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 में ही आता है और किसी में आता नहीं है। उसके बाद 2 डिजिट उड़ा दिया, बचा क्या, 272 बचा। अब बताओ 272 बचा, तो आपको पता है 272 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। 16 का जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों तो आता है 256। 17 का करते हैं तो हम लोग को पता ही है 289 आता है। इसका मतलब 16 हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 हमने ले लिया। अब एक चीज़ समझने वाली है, दशमलव के बाद कितना पेयर बनाया, 2 का, 2 का पेयर एक ही हो गया, 2 का पेयर एक ही हो गया। तो यहाँ पे जो हम निकाले हैं सॉल्यूशन, इसका आंसर, इसमें भी दशमलव के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, एक पेयर पे 1 डिजिट, 2 पेयर पे 2 डिजिट। तो यहाँ 2 पेयर है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब कहाँ पे दशमलव लगाएं कि उसके बाद 2 डिजिट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक के बाद जब लगाएंगे तो अपने आप यहाँ 2 डिजिट हो जाएगा। यही 1.65 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टफ नहीं है, बस ये है कि पॉइंट आ जाता है तो बच्चे थोड़ा भैया डरने लगते हैं। अब डरना भी तो चाहिए, क्योंकि मैथ यार ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर कोई नहीं पढ़ा है, कोई भी आदमी है अगर कोई भी सब्जेक्ट पहली बार पढ़ता है थोड़ा दिक्कत होता है। अब आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, साइंस वाले थोड़ा ईजिली कर लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 0.0000009025। हालांकि इस क्वेश्चन में 0 बहुत दे दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं है, लेंदी नहीं है। बस ये थोड़ा ट्रिक क्या है कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ये हो जाता है ना, दशमलव वाले में आपको पता नहीं चलता कि दशमलव लगाना कहाँ है एग्जैक्ट। तो हमने क्या बताया, दशमलव के बाद, क्वेश्चन में दशमलव के बाद कितना पेयर बना है, 2 का, जितना पेयर बना रहेगा उतने डिजिट होने चाहिए दशमलव के बाद आंसर में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5, तो यहाँ टोटल कितने हम लोग लिए हैं, 5 डिजिट। बाकी तो आपको ट्रिक पता ही है। ऐसे ही सिमिलरली ये हो जाएगा 25 में जो 5 है लास्ट में किसके आता है, 5 के ही आता है। फिर 2 डिजिट हमने काट दिया 25। 56 किस में आता है, जस्ट 7 के स्क्वायर से बड़ा होता है, यानी 56 से जस्ट छोटा कौन सा था, 49, तो उसको ले लेंगे हम लोग 7 यहाँ पे आ गया। फिर आपको पता है कि दशमलव के बाद यहाँ पे 3 डिजिट बना हुआ है, 1 2 3 यहाँ पेयर बना हुआ है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 पेयर है तो 3 डिजिट होना चाहिए, तो 2 ही डिजिट बनना था। तो उसके लिए हम लोग 1 0 यहाँ पे लगाना पड़ा है हम लोग को। 1 0 यहाँ लगाएंगे तब 3 डिजिट पूरा होगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपका ये रहा स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। अब इसमें देखो बचता है सिर्फ एक टाइप का,
तो उसमें क्या है ना दोस्तों, उसमें ना जैसे सेलेक्ट करना होता है, उसमें भी सिलेक्शन वाली होती है, बस एक और है, आप वो देख लो, आपका सारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। आपको दोस्तों ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट है, आपको वो क्लियर करेंगे इसीलिए हमने वो किया है। देखिए अब तक तो हमने क्वेश्चन जो भी पढ़ा है उसमें लास्ट में 5 ही आ रहा था यूनिट डिजिट, इसमें देखो चेंज है। अब क्या है, हमने जो लिया है क्वेश्चन, इसमें लास्ट में 1 आ रहा है। आपको पता है एक बात, 1 किस में आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों वहाँ 1 आता है। ठीक है, यानी आपकी कंडीशन अब 2 हो गई, एक 1 हो गया, एक 9 हो गया। तो 1 किस में आता है, एक 1 में, एक 9 में आता है, एक 1 में आएगा, एक 9 में आएगा। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे झूठ में यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है। एक आपका किस में आएगा, 1 में आएगा, एक 9 में आएगा। ठीक, 1 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब देखो बचा क्या, आपको पता है हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 1 और 9 हमको सेलेक्ट करना है। तो करेंगे कैसे इसको, अब सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या कर रहे थे कि आखिरी से 2 डिजिट हम लोग उड़ा दे रहे थे, तो 61 को हमने हटा दिया, बचा क्या, 533। अब देखिए 533 आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको स्क्वायर याद ही नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर देखो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप स्क्वायर देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा जो 23 है, 23 का, अगर 23 का आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 5 2 9। 24 का जब दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 576। अब बताओ एक बात, जो यहाँ पे 533 है वो यहाँ पे क्या हम लेंगे, 533 जो है इससे जस्ट छोटा स्क्वायर कोई है वो वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है, आप ज़्यादा जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है 576 वाला क्या है, बड़ा हो जा रहा है 533 से, और ये छोटा है। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, ये ज़्यादा पास है उसके, 533 के ज़्यादा पास है, तो हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 23। अब बताओ यहाँ 1 और 9 में यहाँ सेलेक्ट करना तो यूनिट डिजिट, हमने वो तो अभी किया नहीं है, तो वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अब ये भी बचा रहेगा इसमें। तो एक बात बताओ, आपको इस क्वेश्चन को देख के अगर हम यहाँ पे आपके सुविधा के लिए मान लो एक 231 लिख देते हैं, एक लिख देते हैं 239। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक 230, इसको काले से कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ 1 को ले लिया, एक बार यहाँ 9 को ले लिया, 23 तो आ ही गया था आपका सॉल्व करके। अब इसमें से सही कौन सा है आपको वो चूज करना है। तो वो चूज कैसे हम लोग करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो 533 है वो 529 के ज़्यादा पास आ रहा है कि 576 के, बताइएगा। देखिए खुद ध्यान से समझिए, 533 है वो 529 के पास आएगा कि 576 के पास आएगा। ऑब्वियस सी बात है, देखने में लग रहा है कि वो 529 के पास आएगा। ठीक है, तो जब ये छोटी वाली नंबर ले रहे हैं अब हम, तो छोटी वाली नंबर यानी 23 जब सेलेक्ट कर रहे हैं, 529 सेलेक्ट कर रहे हैं छोटी वाली नंबर, तो यहाँ पर भी हम लोग दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग छोटी वाली नंबर को सेलेक्ट करेंगे, यानी 2231 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप कि यहाँ पे 533 ना देके, यहाँ पे 533 ना देके कुछ और नंबर दे दे जो 576 के पास चला जाए, उसके एकदम करीब हो, उस केस में हम लोग
239 लेते हैं। आया समझ में? तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिया √67081, ठीक है। अब बताइए आप, वन, एक 1 में आता है, एक 9 में आता है। भाई 1 किसके स्क्वायर में आता है? उसका यूनिट डिजिट 1 में आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 991, एक का एक, एक का में एक यानी 1, 991, 9 9 जा 81। तो 1 किस में आ रहा है? 9 के स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे। तो इतना तो समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? 2 डिजिट उड़ा दे रहे थे, हम लोग कर रहे थे, हटा दिया हमने, 81 को हटा दिया। अब बताइए आप दोस्तों कि जो 670 है वो जस्ट किसके स्क्वायर से बड़ा है? जस्ट किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो जब आप टेबल देखेंगे, आप स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। 26 का स्क्वायर अगर निकाल दे दोस्तों तो वो हो जाएगा 676। यार ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही करते हैं आप लोग, बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसे करके चेक कर लो आप, ठीक है। तो जब देखेंगे यहाँ पे कि 670 से जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर है, ये दिख रहा है आपको? भाई 625 ही तो दिख रहा है, वो किसका है? 25 का है। तो हमने यहाँ 25 लिख दिया, ठीक है। और अब 25 आया तो 25 को यहाँ पे भी लिख दिया, और यहाँ सेलेक्ट करना नंबर कौन सा लेंगे, 1 लेंगे कि 9 लेंगे, सही कौन सा होगा हमारा। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो 670 है वो किसके पास ज़्यादा है? 676 के पास है या 625 से ज़्यादा दूर है? किससे ज़्यादा दूर है या फिर किससे ज़्यादा पास है? जिसके पास वो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर, मतलब वो बड़ी वाली लेंगे। अगर बड़ी वाले के पास आ रही है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे यहाँ पे, छोटे वाले के पास आ रही है तो यहाँ छोटा वाला नंबर लेंगे। तो आपको ध्यान से देखने पे दिख रहा होगा कि जो बड़ी वाली नंबर 676 के जस्ट पास आता है 670, इसलिए हम लोग बड़ी नंबर चूज करेंगे, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा।